Hey everyone and welcome back to my channel. This is Arslan from Design Academy और आज की वीडियो में हम एल्बम आर्ट बनाना सीखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का और डिफरेंट एडजस्टमेंट लेयर्स को ऐड करते हुए हम अपने एल्बम आर्ट को डिज़ाइन करेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. फोटोशॉप ओपन करने के बाद आपने क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना है और 1500 बाय 1500 विड्थ और हाइट की एक डॉक्यूमेंट लेनी है. रेजोल्यूशन होगी 72 और कलर मोड लेंगे हम यहाँ से RGB और क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे. देन जो मैंने इमेजेस डाउनलोड की हैं मैं उनको यहाँ पर लेकर आऊँगा. फाइल के मेन्यू में जाएंगे, प्लेस एम्बेडेड और यहाँ से जो इमेज मैंने डाउनलोड की है उसको ओपन करेंगे और इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे. उसके बाद सेकंड इमेज को लेके आता हूँ. फाइल के मेन्यू में जाना है आपने और प्लेस एम्बेडेड और इस बार हम जो इमेज लेके आएंगे वो एक सिटी की है. यहाँ से लेयर्स थोड़ी ऊपर कर लेते हैं और थोड़ी स्पेस बना लेते हैं लेयर्स के लिए. अब इस लेयर का जो ब्लेंड मोड है वो हम कलर डॉज में चेंज कर देंगे, ठीक है, यानी कि वो अच्छी तरह ब्लेंड हो जाएगा. अब यहाँ से हम कैसे लेके आएंगे उस इमेज को वो भी मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले हम इस जो लड़की की फ़ोटो है थोड़ी बड़ी कर लें और ऊपर सेट करते हैं यहाँ पर. यहाँ पे ठीक है. अब आपने बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करना है, यहाँ से सॉलिड कलर ऐड करना है. सॉलिड कलर जैसे मैंने ब्लैक किया तो वो इमेज जो है आपकी विजिबल नहीं हुई, जबकि लड़की की इमेज के ऊपर यानी जो गर्ल हमने यूज़ किया फ़ोटो उसके ऊपर शो हो रही है. तो अगर हम गौर करें तो वो थोड़ी ग्रेइश है, ठीक है. और अगर हम थोड़ा सा यहाँ से अपना कलर ग्रे करना शुरू करें तो वो आपका सिटी दिखना चाहिए. अब इस तरह भी नहीं करना कि वो वाइट ही हो जाए, आपने बिल्कुल मैचिंग कलर करना है और वो यहाँ पर आई थिंक ये मैच कर गया, ठीक है. थोड़ा सा ये परफेक्ट मैच कर गया. अगर थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा है तो आपने क्या करना है, यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट करनी है और मास्क ऐड कर दें. ब्रश सेलेक्ट कर लें, सॉफ्ट ब्रश ले लें और उसका साइज़ आप ले लें कोई 400 to 500 पिक्सल, हार्डनेस 0. और यहाँ पर आपने सिंपली ब्लैक ब्रश सेलेक्ट करके ये जो एज के साथ है जहाँ पे हार्ड एज होगी आपके वहाँ पे आपने कर देना है ब्रश, ठीक है. इसी तरह आपने सिटी वाला सीन जो है वो सिलेक्ट करना है यानी सिटी वाली इमेज, और यहाँ पर अब आपकी अगर ये जो हार्ड एज दिख रही है उसको भी मास्क कर दें, सॉफ्ट कर दें उसको भी. ये देखें अब ये जो इमेज थी वो कलरफुल थी और ये वाली ब्लैक एंड वाइट थी, तो ऑब्वियसली हमें दोनों इमेजेस ब्लैक एंड वाइट करनी पड़ेंगी. तो यहाँ पर क्लिक करके हम ब्लैक एंड वाइट एडजस्टमेंट लेयर ऐड करते हैं एंड यू गाइज कैन एडजस्ट योर कलर्स एज वेल. सो अगर आप चाह रहे हैं कि इमेज थोड़ी डार्क हो जाए जो जहाँ से कलर रेड थे तो वो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिहाज से वो ठीक थी. हम थोड़ा सा ब्लू को छेड़ते हैं, ठीक है, और थोड़ा ब्राइट करते हैं एरिया वो वाला, ठीक है. यहाँ पर जो ब्लू था वो कर रहे हैं. इसके बाद हम इसको ग्रेडियंट मैप लगाते हैं. यहाँ पर आपने क्लिक करना है ग्रेडियंट मैप ऐड करें यानी ग्रेडियंट मैप की एडजस्टमेंट लेयर, और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ये वाला, ठीक है. एंड देन हम इस वाले को मज़ीद डार्क कर देते हैं, ठीक है. थोड़ा सा कलर नीचे की तरफ लेके आएंगे. वैसे तो बड़ा अच्छा लग रहा है अभी भी, लेकिन उसके बाद इस कलर को सिलेक्ट किया है और यहाँ से हम ये वाली टोन सेलेक्ट करेंगे. आपकी चॉइस है, आप जो भी कलर करना चाह रहे हैं बिल्कुल आपकी चॉइस है, ठीक है. और ओके प्रेस कर देंगे. यहाँ से भी ओके प्रेस कर दें. थोड़ा सा डार्क कलर जो है इसको और मज़ीद डार्क कर लेते हैं. आप डबल क्लिक करें, यहाँ पर जाएं और इस जगह पर क्लिक करके इसको क्लिक और ड्रैग कर लें नीचे की तरफ और ओके प्रेस कर दें. ये अब कुछ बेहतर लग रहा है. इसके बाद आपने एक न्यू एम्प्टी लेयर लेनी, यहाँ पर क्लिक करें. फिर आपने ब्रश टूल सेलेक्ट करना है, यहाँ से ब्रश टूल लें. कलर आपने ले लेना है रेड और ओके, और यहाँ से लेंगे हम इसका साइज़ बड़ा यानी ब्रश साइज़ बड़ा कर रहे हैं और यहाँ पर एक क्लिक करेंगे. ब्रश का स्ट्रोक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यानी कलर बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से ओपेसिटी कम कर देनी और यहाँ से हम करेंगे स्क्रीन या लीनियर डॉज, ठीक है. स्क्रीन या लीनियर डॉज ये आपकी चॉइस है और जो आपको मैच करता हो, ठीक है. यहाँ से ओपेसिटी मैं क्लियर करूँगा थोड़ी सी कम और ये एक इफेक्ट लेगा, ठीक है. आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है रेड हो, ऑरेंज भी कर सकते हैं, येलो भी कर सकते हैं, कोई भी कलर जो आपको आपके
कलर थीम के मुताबिक मैच करे या जो आपको सही लगे। तो अब मैं ओवरऑल हाइलाइट्स को थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा। तो अगर हम यहाँ से कर्व्स ऐड करें और अगर हम यहाँ से क्लिक और ड्रैग करें ऊपर की तरफ, तो वो थोड़ा सा ब्राइट होने लगी इमेज हमारी ओवरऑल। और इस पॉइंट को क्लिक और ड्रैग करके इस तरफ इनसाइड करेंगे तो ओवरऑल जो हमारा डार्क है वो ज़्यादा डार्क होना शुरू हो जाएगा। डार्कन जो एरिया है वो ऑलरेडी वो मज़ीद डार्क हो जाएगा और यहाँ से हम अपनी इमेज का जो हाइलाइट्स हैं वो ज़्यादा ब्राइट कर सकते हैं। ठीक है, ब्रश थोड़ा सा और यहाँ से ओपेसिटी जो इसकी कम कर देते हैं, ये देखें। इसके बाद एक और इमेज मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। आप वैसे कोई भी ग्रंज वाला टेक्सचर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये स्पेसिफिक इमेज जो है डाउनलोड की है इस चीज़ के लिए। और यहाँ पर बैकग्राउंड मेरे पास है, प्लेस करूँगा और इसको एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पर और एंटर प्रेस करेंगे। अब इस इमेज को मैं करूँगा ब्लैक एंड वाइट, क्योंकि जिसमें जो ये ब्लू कलर आ रहा है इसको मैंने ख़त्म करना है, यह कहने के इसको ग्रे स्केल करना है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और सिंपली ब्लैक एंड वाइट के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इमेज हमारी हो गई ब्लैक एंड वाइट। एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिप, आपने राइट क्लिक करके इसको क्रिएट क्लिपिंग मास्क करना है या इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, दोनों तरीके से हम क्लिप कर सकते हैं। अगर हम क्लिप नहीं करेंगे तो अगर मैं इस इमेज को हाइड करूं तो ये ओवरऑल सारी इमेज या नीचे जितने भी इफेक्ट्स हैं वो सारे ब्लैक एंड वाइट कर रहा है। तो हमने सिर्फ इस लेयर के ऊपर इफेक्ट पड़े, हमने क्या करना है, राइट क्लिक करके इसको क्रिएट क्लिपिंग मास्क या इस जगह पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब हम करेंगे इस बैकग्राउंड को इन्वर्स, यानी जो वाइट है वो ब्लैक और जो ब्लैक है वो वाइट। ठीक है, तो उसके लिए हम इन्वर्ट एडजस्टमेंट लेयर ऐड करेंगे और उसको भी हम क्लिप कर देंगे। अब हमने बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करना और यहाँ से हम करेंगे स्क्रीन। ठीक है, ये देखें, कलर डॉज करें, कुछ ऐसा इफेक्ट आ रहा है, लीनियर डॉज करें, कुछ ऐसा कर रहा है, तो स्क्रीन कर सकते हैं या लीनियर डॉज। तो मैं कर रहा हूँ स्क्रीन और इसकी ओपेसिटी जो है वो हम कम करेंगे, ऑलमोस्ट 50% कर देंगे। ठीक है, 51% जितना भी आप चाहते हैं। एंड देन मैं यहाँ पर ऐड करने जा रहा हूँ ह्यू एंड एडजस्टमेंट की लेयर। ठीक है, क्योंकि मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, ये वाइट अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं यहाँ से कलराइज करूँगा ऑन। ठीक है, कलराइज ऑन किया है। यहाँ से देखें वो नीचे से वो वाली इमेज भी कलराइज होगी। सो हमने क्या करना है, राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क और सिर्फ ये वाला इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये इस इमेज के ऊपर ये एडजस्टमेंट लेयर वर्क कर रही है। एंड देन हम यहाँ से ह्यू चेंज करेंगे और ह्यू करेंगे हम अपनी इमेज से मैच कलर जो है स्पेशली। और यहाँ से हम जो है सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं अगर कलर आप ज़्यादा करना चाह रहे हैं, ब्राइट। ठीक है, या शार्प कह सकते हैं। आई थिंक ये मैचिंग है। और यहाँ से हम इसकी लाइटनेस कम कर सकते हैं, ये देखें, ठीक हो गया। अब देखें, अगर यहाँ से हम हाइड करके देखें तो आपकी इमेज पहले ऐसे दिख रही थी, अब हमें ऐसी दिख रही है। ठीक है, वो ऐसे लग रहा है जैसे कोई इफेक्ट अंदर की तरफ जा रहा है। थोड़ा सा हम इस टेक्सचर को और डार्क कर सकते हैं। आपने क्लिक करना है यहाँ पे और कर्व्स के ऊपर जाना है। ठीक है, और राइट क्लिक करके इसको क्लिप करना है ताकि सिर्फ इस इमेज के ऊपर ही क्लिप हो और एडजस्टमेंट ले सिर्फ उसी के ऊपर वर्क करे। और यहाँ से हम क्लिक और ड्रैग करके थोड़ा सा इसको और डार्क कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं करना, फिर फ़ायदा नहीं होना। यानी कि वो जो इमेज हमने ऐड की है, लेकिन ऊपर की तरफ जाएंगे कुछ ऐसा इफेक्ट दिख रहा है। जो आपको इफेक्ट अच्छा लगता है, यानी जिस तरह आपको सेटिंग अच्छी लगती है वो आप यूज़ कर लें। यहाँ पर क्लिक करके यानी इसको हाइड करके देख सकते हैं, पहले आपकी इमेज ऐसी थी और फिर हमारी इमेज ऐसी है। अब हम ऐड करते हैं टेक्स्ट और यहाँ पर टाइप टूल सेलेक्ट करें, अपना टाइटल लिख लें। लॉस्ट टाइटल का नाम है जो मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ से कलर करेंगे वाइट। ओके प्रेस करें और साइज और इंक्रीज कर दें अगर आप करना चाह रहे हैं तो। फॉन्ट का नाम है स्ट्रीट ब्रश और हो सका तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, राइट क्लिक करना है आपने, इसको ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाना है, यहाँ से ड्रॉप शेडोज ऐड करने, अपनी देख लें सेटिंग जिस लिहाज से आपने करना है, डिस्टेंस और स्प्रेड, और ओके प्रेस कर दें। ठीक है, अगर स्टिल आपका जो टेक्स्ट है वो ज़्यादा विजिबल नहीं, यानी जो नीचे एरिया है वो जो है वो ज़्यादा हाईलाइटेड है, तो आप इस लॉस्ट के नीचे एक एम्प्टी लेयर बनाएं और यहाँ पर ब्रश टूल सेलेक्ट करें, कलर ले लें आप ब्लैक, ओके प्रेस कर दें और यहाँ पर आप एक स्ट्रोक लगाएं सिर्फ ऐसे,
और फिर आपने इसका जो मोड है वो ओवरले कर दें या सॉफ्ट लाइट कर दें। मैं सॉफ्ट लाइट कर रहा हूँ और ओपेसिटी थोड़ी कम कर रहा हूँ, तो अभी जो हमारा जो टेक्स्ट है वो ज़्यादा विजिबल हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, लॉस्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करना है और शिफ्ट के बटन को प्रेस करते हुए यहाँ पर क्लिक करना है, तो सारी लेयर सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर ग्रुप के आइकन के ऊपर क्लिक करना है, तो हमारा ग्रुप बन जाएगा। अब आपने कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और ई प्रेस करना है, तो आपकी सारी जो लेयर्स हैं वो मर्ज होके एक नई लेयर में आ जाएंगी और आपका जो रिजल्ट होगा वो सारी इमेज के ऊपर। ठीक है, यानी कि सारी लेयर्स मर्ज होके आपकी एक नई लेयर जनरेट करेंगे, जो आपका रिजल्ट है वो एक नई लेयर पे आ जाएगा। आपने राइट क्लिक करना है, इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लें, यहाँ से फिल्टर के मेन्यू में जाना है और कैमरा रॉ फिल्टर, और यहाँ से हम अपनी सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से हम अगर अपनी इमेज का टेम्परेचर या टिंट वगैरह सेट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इसको ज़रा ब्लू अगर करना चाह रहा हूँ तो आपने क्लिक करना है इस तरफ और ड्रैग कर दें, ये देखें। लेकिन अगर थोड़ा वार्म इफेक्ट देना चाह रहे हैं तो आप टेम्परेचर प्लस की तरफ ले जाएंगे, देखें। सो जैसे भी आपको लग रहा है कि ये इफेक्ट अच्छा लगेगा वो ऐसे आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा माइनस की तरफ लेके जा रहा हूँ, मज़ीद ब्लू कर रहा हूँ और यहाँ से एक्सपोजर जो है वो मैं बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा ब्राइट कर रहा हूँ ओवरऑल, और यहाँ से हाईलाइट्स अगर आप मज़ीद चाहते हैं ब्राइट हो जाएंगे, देखें सही है। ज़्यादा नहीं करनी है हमने, थोड़ी सी करनी है हाईलाइट्स, और शेडोज़ को मज़ीद डार्क कर देते हैं हम। और यहाँ से वाइट्स देख लें, अगर आप मज़ीद वाइट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे देखें ये एरिया और ये एरिया ज़्यादा वाइट हो रहा है। सो इतना भी नहीं करना कि आपकी इमेज जो है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाए। सो आप थोड़ी बहुत वैल्यूज चेंज कर लें अपनी इमेज के लिहाज से। टेक्सचर को थोड़ा -23 तक कर दें, ठीक है, -20 तक कर दें, और यहाँ से क्लैरिटी आप -20 तक ले जाएं। ठीक है, ये -10 कर दें, -8 10। और अगर आप कलर को वाइब्रेंट करना चाह रहे हैं हम यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें कलर ज़्यादा वाइब्रेंट हो गया, लेकिन मुझे नहीं सूट किया तो इसलिए मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। नेक्स्ट हम प्रीसेट्स पे चलते हैं। अगर आप थोड़े से ग्रेन ऐड करना चाह रहे हैं तो ग्रेन वाली टैब पे जाएं, यानी स्क्रॉल डाउन कर लें, यहाँ पर लाइट से ग्रेन ऐड कर देते हैं। अगर इमेज को थोड़ा शार्प करना है, वैसे शार्प करने की ज़रूरत नहीं है। और विनेटिंग इफेक्ट यहाँ पर हम लाइट ऐड कर देते हैं, या मीडियम, लाइट या मीडियम। ज़्यादा करेंगे तो वो जो हमारा टेक्सचर वाली थी उसका मकसद ख़त्म हो जाएगा। सो मैं रहने ही देता हूँ, और यहाँ से हम ओके प्रेस कर देते हैं। तो ये आपका थोड़ा सी हमने चेंजेस जो है अपने कैमरा रॉ फिल्टर से चेंज किए। तो ये था हमारा एल्बम आर्ट, और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का रिज़ल्ट आया है। और जैसे कि आपने नोटिस किया कि हम मोस्टली मैंने एडजस्टमेंट लेयर्स को ऐड करते हुए इसमें कलर ग्रेडिंग की है और कलर्स वगैरह सेटिंग की है। उसके बाद हमने एक फ़िल्टर यूज़ किया है ताकि कलर्स में थोड़ा सा चेंजेस थोड़े बहुत कलर्स में लेके आए, और मैंने एंड पे ग्रेन्स ऐड कर दिए। अब ग्रेन इफेक्ट मैं आपको अगर जूम करके दिखाऊँ थोड़ा सा, तो ये देखें, ये ओवरऑल एक पोस्टर लुक आ जाती है। ठीक है, अगर हम पोस्टर्स देखें गूगल करके तो उनके ऊपर भी अक्सर ग्रेन इफेक्ट्स आए होते हैं। सो ग्रेन इफेक्ट मैंने ऐड किए हैं कैमरा रॉ फिल्टर से, जो कि यहाँ पर फिल्टर के मेन्यू में जाके कैमरा रॉ फिल्टर और प्रीसेट्स। उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो फिर इस वीडियो को लाइक कर दें, और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ये ट्यूटोरियल या ये वीडियो, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।